गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और आज हम 11th के वेक्टर के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले चीज़ों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दो वेक्टर था ए और बी, उनके बीच का एंगल था थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ ए और बी वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड थी और थीटा दोनों वेक्टर के बीच की एंगल था। इसमें हम ये भी पढ़े थे कि जब रिजल्टेंट, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी, ये वेक्टर ए से जब अल्फा एंगल बना रही थी तो tan अल्फा था हमारा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। और हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड सेम हो और मान लेते हैं कि वो x के बराबर है, तब इस केस में रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड थी 2x cos थीटा बाय 2, जहां x इन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर में से किसी एक का मैग्नीट्यूड था और थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल था। तो यदि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको हम दिखाए भी थे कि दोनों फॉर्मूले से रिजल्ट सेम आती है जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। आज हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं डिफरेंट एंगल्स पर। यदि डिफरेंट एंगल्स पर हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम होगी तब हम उस एंगल पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसका यूज करेंगे। तो देखते हैं, आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखते हैं कि स्पेशल केसेज तीन हमने केस लिया है। एक जब थीटा 0 डिग्री हो, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर और बी ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, तो इस केस में थीटा 0 डिग्री होगी। और इस 0 डिग्री में जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम यहां लिखते हैं आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, लेकिन थीटा अब क्या हो गया हमारा 0 डिग्री, तो वहां हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप जानते हैं cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 2ab, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहां से हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया ए प्लस बी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो इस केस में जब दो वेक्टर के बीच थीटा 0 डिग्री होगी, अर्थात दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। डायरेक्ट हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं आर बराबर ए प्लस बी। दैट मीन्स जब 0 डिग्री पर होगी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगी। अब हम देखते हैं 90 डिग्री वाला केस। इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह हम पुट करेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां हमने 0 रखा, बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab इंटू 0 0 हो गया, और ये हमारा रिजल्ट आया। ये कब आया, जब हमारा एंगल था दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री, मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो या तो इसको इस तरह से लिखते हैं, या हम दोनों साइड यदि स्क्वायर करें तो हमारा रिजल्ट इस तरह का आएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगी तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगी। या इसको देखें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड
उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर आएगी। तो या तो इस तरह से वो पूछता है या इस तरह से। आप देखें तो ये हम बहुत आसानी से इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं। ये 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आया। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर आया। अब हम देखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो या एंटी पैरेलल हो। तो हम इसी फार्मूले में थीटा की जगह रख देते हैं 180 डिग्री। तो देखते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह हमें कितना पुट करना, 180 डिग्री। तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। यहां से हमारा फॉर्मूला आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। एंड ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां हम रिजल्टेंट का वैल्यू लिखते हैं मोड a माइनस बी। मोड लिखने का कारण बच्चों ये है कि हमें ये पता नहीं है कि a, हालांकि हमने फिगर में दिखाया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं कि हम वेक्टर a के लाइन सेगमेंट को बड़ा दिखाए हैं और वेक्टर b के लाइन सेगमेंट को छोटा दिखाएं। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b। a का परिमाण b के परिमाण से ज्यादा है, परंतु नॉर्मली यदि हम फिगर नहीं दिखाते तो आपको पता नहीं था कि a और b में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। और यदि b का मैग्नीट्यूड बड़ा होता तो a माइनस बी की वैल्यू निगेटिव आ जाती और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने मोड ले लिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखें, ये तो हमारा था जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट एंगल पर क्या होगा। तो हम 3 एंगल जो नॉर्मली ज्यादातर एग्जामिनेशन में इन तीनों एंगल पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है और हम अलग अलग चैप्टरों में भी हम रिजल्टेंट इन एंगलों पर ज्यादा निकालते हैं सवाल को सॉल्व करते वक्त। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होती है। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। और 180 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आती है। सिर्फ ख्याल रखना है कि निगेटिव नहीं आए। यदि आपको मैग्नीट्यूड पता हो तो बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये था डिफरेंट एंगल पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हम इसमें एक और स्पेशल केस देखेंगे, जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम उसको देखते हैं। अब स्पेशल केस में क्या है बच्चों, जब a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो x के बराबर हो और एंगल बिटवीन a एंड b 120 डिग्री हो, तो इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो इसके लिए हमें ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 2x cos θ/2 तब होता था जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है। और यहाँ उसी तरह का केस है कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है और वो x के बराबर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। r बराबर होता है 2x cos θ/2। तो 2 और x था, जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो तो उस दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ भी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और वो x के बराबर है, तो 2x cos, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच एंगल बन रही है 120 डिग्री, तो यहां हम लिखते हैं 120 डिग्री बाय 2, अर्थात 2x cos 60 डिग्री। दैट मीन्स 2x इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स x। आपको यहां एक बड़ा मजेदार चीज दिख रहा होगा कि वेक्टर a और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड सेम है, वो x के बराबर है, और जब दोनों वेक्टर के बीच थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया, x। इस पर एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट r है, वेक्टर a और वेक्टर b की रिजल्टेंट r है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड जितनी है उतनी वेक्टर b की मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उनमें से किसी एक के। तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं
कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, वो x के बराबर है, और जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री है तो उस 120 डिग्री वाले एंगल पर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आई, दैट मीन्स x आई। इसका मतलब इस केस में एंगल होगा 120 डिग्री, और जब हमें ये रिजल्ट याद रहेगा तो हम डायरेक्ट उस पर टिक करेंगे। ओके।